हेलो, सभी हाथ जोड़ ले मंगलाचरण के लिए। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोघणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकार्यक्रम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृण्मोऽसुदकेवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आचार्य कुंद द्वारा रचित ग्रंथादिराज महान समयसार ग्रंथ, और उसी ग्रंथ को आचार्य देव ने अपने अत्यंत गहराई के साथ लिखा है, और उसी के साथ आचार्य अमृतचंद ने उसी गहराई के साथ में इसकी आत्मख्याति नामक टीका लिखी है। कल इसी ग्रंथ के माध्यम से हमने दूसरी गाथा पर चर्चा की थी कि आखिर क्या है समय। आचार्य देव यहाँ पे प्रथम गाथा में समय प्रावृत कहने की प्रतिज्ञा करते हैं और उसके साथ में ही समयसार कहते हैं। तो आखिर क्या है समय का स्वरूप, और क्या है इसका वास्तविक स्वभाव, इसका स्वरूप क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं समय अर्थात होता है आत्मा, और समयसार मतलब होता है शुद्ध आत्मा। तो यहाँ पे हम शुद्ध आत्मा कैसे लेते हैं कि समय तो हो गया आत्मा, और सार मतलब जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, इन तीनों से रहित है, वही शुद्ध आत्मा है, वही समयसार है। आइए अब हम पहले दूसरी गाथा का पाठ कर लेते हैं और पद्यानुवाद का पाठ कर लेते हैं। जीवो चरित दर्शन नाणठिडो तम हि समयम जान पोघल कम अपदेश ठिडम च तम झाण पर समयम। सद्ज्ञान दर्शन चरित परिणत जीव ही है स्वसमय जो कर्म पुद्गल के प्रदेशों में रहे वह पर समय। तो यहाँ पे आचार्य देव क्या बताते हैं कि जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, जो वास्तव में दर्शन और ज्ञान चैत्र में स्थित है, वह क्या है, वह स्वसमय है। यहाँ पे आचार्य कुंद ससमय और पर समय इन दो के ऊपर व्याख्या करते हैं कि जो जीव चारित्र ज्ञान और दर्शन में स्थित है वह है स्वसमय, और जो जीव पुद्गल के कर्म प्रदेशों में स्थित है वह क्या है, वह है पर समय। जो स्वभाव में स्थित है वह तो हो गया स्वसमय, और जो परभाव में स्थित है वह क्या हो गया, वह हो गया पर समय। स्वसमय अर्थात जो आत्मा के जो गुण है ज्ञान दर्शन उनके अंदर स्थित है, और उसके अंदर स्थित है, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र को जो जिसने धारण कर लिया है वही स्वसमय है। और पर समय अर्थात जो मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र में ही परिभ्रमण करता है और उनको ही सब कुछ मानता है, पर पदार्थों को ही अपना मानता है, उनमें ही लीन रहता है, तल्लीन रहता है, इसलिए वह हो गया पर समय। अब यहाँ पे आचार्य यहाँ पे पद्यानुवाद में कहते हैं कि सत ज्ञान दर्शन चरित्र परिणत जीव ही है ससमय। तो यहाँ पे क्या बताया कि जो आत्मा के गुण है, आत्मा के गुण क्या है, ज्ञान दर्शन चरित्र, उसके अंदर वो परिणत करता है, अर्थात उसके अंदर वो उसके अंदर ही वो घमन करता है और परिणत होता है। तो इसकी स्थिरता इसमें ही है ज्ञान दर्शन। तो इसके फलस्वरूप क्या प्रकट होता है, इसके फलस्वरूप प्रकट होता है रत्नत्रय। रत्नत्रय अर्थात दर्शन ज्ञान और चारित्र। जहाँ पे गुणों की मुख्यता आती है वहाँ पे पहले ज्ञान दर्शन चारित्र आता है, और फिर जहाँ पे प्रकट रत्नत्रय की बात आती है
तो वहाँ पे पहले दर्शन, ज्ञान और चारित्र आता है। जो जीव दर्शन, ज्ञान एवं चारित्र में स्थित है वह स्वसमय जानो, और जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वह पर समय जानो। जो स्वभाव में स्थित है वह स्वसमय, और जो परभाव में स्थित है वह पर समय। और स्वसमय और पर समय दोनों अवस्थाओं में व्यापक जो वह प्रत्येगात्मा है। प्रत्येगात्मा अर्थात शुद्ध आत्मा, जो पर पदार्थों से बिल्कुल भिन्न, पर द्रव्यों से बिल्कुल भिन्न, वह ऐसा प्रत्येगात्मा है। और हमने समय को भी कल समझा था, समय की व्युत्पत्ति की थी। समय अर्थात क्या? सम प्लस अय, सम अय, सम उपसर्ग पूर्वक और अय धातु से जो बनता है उससे समय कहते हैं। अय के यहाँ पे हमने दो स्वरूप समझे थे। अय अर्थात होता है एक तो घमन करना, और घमन के साथ साथ में ज्ञान करना, तो ये दो समझे थे। तो जो घमन करता है तो परिणमन, तो छह द्रव्य परिणमन करते हैं, तो छह द्रव्य जो परिणमन करते हैं तो उनके अंदर सार क्या है? तो सार है आत्मा। तो समय मतलब हो गया आत्मा। और परिणमन के साथ साथ में जानते भी है, तो जानते, तो ज्ञान दर्शन वाला गुण किसका है? तो ज्ञान दर्शन वाला गुण आत्मा का है। तो आत्मा जानता भी है और देखता भी है। तो जो एक ही काल में एक साथ परिणमन भी करता है और एक साथ में जानता भी है, तो उसे जीव कहते हैं। यह सब हमने कल पढ़ा था। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि आचार्य कुंद ने तो समय, जो ये गाथा लिखी है, गाथा के अंदर ससमय और पर समय इन दोनों को विशेष रूप से समझाया है, और आचार्य अमृतचंद ने समय को विशेष रूप से समझाया, फिर उसके बाद में ससमय और पर समय को समझाया। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे लिखते हैं कि आचार्य कुंददेव प्रमाण के विषयभूत जो समय नामक जीव द्रव्य का कथन है, उसको उन्होंने समय को पंचास्तिकाय और प्रवचन सार में विशेष रूप से विस्तार से समझा दिया है, और उसका अच्छे से समय का विवेचन कर दिया है। तो इसलिए उन्होंने समय सार के अंदर इसका विवेचन करना अभिष्ट नहीं समझा। इस ग्रंथ में तो वास्तव में द्रव्यार्थिक नय से के विषयभूत आत्मद्रव्य का स्वरूप बताना चाहते हैं। यही कारण है कि उन्होंने ग्रंथ का नाम समय सार रखा है। समय माने पल से पृथक गुण पर्याय वाला जीव द्रव्य, प्रमाण का विषय रूप जीव द्रव्य, और समय सार का अर्थ होता है पर और पर्याय से पृथक त्रिकाली ध्रुव, वह आत्मा है, तो वही समय है। तो आचार्य देव ने ससमय और पर समय को इसके अंदर समझा दिया, पर आचार्य अमृतचंद्र टीका के अंदर क्यों समझाते समय को सबसे ज़्यादा? वो इसलिए समझाते हैं कि जो अपन जैसे लोग हैं, अपने को मतलब जब अपन ये ग्रंथ पढ़े तो अपने को और अच्छे से समझ में आए, इसलिए आचार्य देव तो प्रथम समय को ही समझाते हैं। वो अब समय को 3-4 लाइनों में अच्छे से समझा देते, फिर ससमय और पर समय की टिप्पणी करते हैं। तो आइए हम देखते हैं, टीका के माध्यम से समय को समझते हैं। तो यहाँ पे आचार्य अमृतचंद्र समय को 7 विशेषणों से समझाते हैं। तो उन 7 विशेषणों से हम देखते हैं। वह समय नामक जीव पदार्थ, तो यहाँ पे समय अर्थ हो गया जीव पदार्थ। तो वह जीव पदार्थ कैसा है? वह जीव पदार्थ परिणमनशील है। परिणमनशील हमने देखा था ना, समय अर्थात क्या होता है? घमन करना और ज्ञान। तो वह जीव पदार्थ कैसा है? परिणमनशील है। तो परिणमनशील होने से वह उत्पाद, व्यय और द्रव्य की एकता रूप अनुभूति लक्षण वाली सत्ता से युक्त है। तो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि जो उत्पाद, व्यय और द्रव्य इन तीनों की एकता रूप अनुभूति लक्षण है, वही जो सत्ता है द्रव्य की, जो द्रव्य की सत्ता है वह उत्पाद, व्यय और द्रव्य इन तीनों की एकता रूप ही वह अनुभूति वाला लक्षण है। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे अनेकांत भी घटित होता है। तो अनेकांत कैसे घटित होता है? तो वह इस प्रकार है कि जो अनेकांत किसे कहते हैं पहले ये देखते हैं हम। तो जो परस्पर विरोधी धर्म युगलों का युगपत प्रकाशन करता है उसे अनेकांत कहते हैं। तो अब इसके अंदर कैसे होता है कि जो उत्पाद और व्यय है, तो उत्पाद और व्यय पर्याय आती है जाती है, पर्याय का व्यय होता है, परंतु वह जो आत्मा है वह कैसे रहती है? वह ध्रुव है, वह उसका स्वभाव नहीं छोड़ती, वह एक सी होती है। इस प्रकार यहाँ पे बताया है। फिर हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो यहाँ पे बताते हैं कि चैतन्य स्वभावी होने से नित्य उद्योत रूप निर्मल दर्शन ज्ञान ज्योति स्वरूप है। तो वह समय नामक जीव पदार्थ कैसा है? तो वह समय नामक जीव पदार्थ चैतन्य स्वभावी है। चैतन्य स्वभावी अर्थात ज्ञान दर्शन वाला है। वह ज्ञान दर्शन वाला है, इसलिए वह चैतन्य स्वभावी है, और चैतन्य स्वभावी होने से वह नित्य उद्योत रूप
नित्य उद्योत रूप अर्थात वह सदा प्रकाशमान है, वह निर्मल है, निर्मल अर्थात वह पवित्र है, वह दर्शन है, दर्शन अर्थात दर्शनपना है उसके अंदर, ज्ञानपना है, और वह हमेशा ज्योति स्वरूप है, सदा वह प्रकाशित होता रहता है, ऐसा वह चैतन्य स्वभावी है। वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य गुण से वह अनंत रिद्धियों का वह धारी ऐसा चैतन्य स्वभावी आत्मा है। फिर आते हम तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरे पॉइंट में क्या बताते हैं? अनंत धर्मों के अधिष्ठाता रूप एक धर्मी होने से जिसका द्रव्यत्व प्रकट हुआ है। तो उस जीव का द्रव्यत्व प्रकट हुआ तो कैसे? जैसे अधिष्ठाता रूप। अधिष्ठाता अर्थात क्या होता है? अधिष्ठाता होता है मालिक। तो वह किनका मालिक है? वह अनंत धर्मों का मालिक है। मतलब उसके अंदर बहुत सारे धर्म है, उसके अंदर बहुत सारे गुण है, उसके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं। अनंत धर्मों का मालिक है वो। उसके अंदर अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अस्तित्व, वस्तुत्व, नास्तित्व, प्रमेयत्व, भेद, अभेद, बहुत सारे इसके अंदर गुण है। फिर भी वह इन सब का मालिक होते हुए भी वह एक है। वह खंड खंड होते हुए भी वह अखंड है। वह अनंत होते हुए भी एक है और वह एक होते हुए भी अनंत है। इस प्रकार यहाँ पे भी अनेकांत का यहाँ पे स्वरूप स्पष्ट होता है कि वह अनेक होते हुए भी एक है और एक होते हुए भी वह अनंत है। उसके अंदर बहुत सारे शक्तियाँ हैं, बहुत सारे गुण हैं उसके अंदर, फिर भी वह अखंड है। वह एक ही आत्म स्वभावी है, वह अपने स्वभाव को नहीं भूलता है। फिर आते हम चौथे पॉइंट पे। चौथे पॉइंट में क्या कहते हैं? क्रम और अक्रम से प्रवृत्त होने वाले विचित्र स्वभाव को धारण करने वाला होने से वह गुण पर्याय वाला है। तो यहाँ पे जीव कैसा है? गुण पर्याय वाला है। तो गुण पर्याय वाला कैसे? तो यहाँ पे आचार्य क्रम को तो लेते हैं पर्याय और अक्रम को लेते हैं यहाँ पे गुण। तो जो क्रम होता है, तो जीव के अंदर जो पर्याय होती है वह क्रम से आती है, वह अलग अलग होकर नहीं आती है, क्रम से आती है। मतलब एक बार एक पर्याय आ गई, फिर वो खत्म होगी, फिर दूसरी पर्याय आएगी, एक आ गई, फिर उसके बाद दूसरी आएगी, फिर ऐसे तीसरी आएगी, ऐसे क्रम से आती है। परंतु जो अक्रम है, तो अक्रम के अंदर जो आत्मा के गुण है वह क्रम से नहीं आते हैं, वह एक साथ आते हैं। कि जो उसके दर्शन, ज्ञान, चैत्र वह एक साथ ही आते हैं। ऐसे नहीं जैसे ऊपर ये माता है तो यहाँ पे हो गया ज्ञान, फिर ये आके यहाँ से हो गया दर्शन, फिर ये हाथ यहाँ पे चारित्र, तो ऐसा नहीं है। वह क्रम से नहीं, वह अक्रम से ही आते हैं। जो उसका ज्ञान दर्शन है वो अक्रम से ही आता है, एक साथ ही आता है, अलग अलग होके नहीं आता है, और वह गुण पर्याय वाला है, ऐसा आचार्य देव कहते हैं। और जो यहाँ पे गुण है वह क्या है? वह सवर्ती है, सवर्ती पर्याय है यहाँ पे। फिर उसके बाद में आचार्य देव पांचवें पॉइंट में बताते हैं कि वह स्वपर के प्रकाशन में समर्थ होने से समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाली एक रूपता प्राप्त की है। अर्थात यहाँ पे क्या बताते हैं कि वह स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। स्व और पर दोनों को जानने में समर्थ है वह आत्मा। स्व को भी जान रहा है और पर को भी जान रहा है, दोनों को प्रकाशित कर रहा है। कैसे? एक रूप से जान रहा है, वह अलग अलग रूप से नहीं, सिर्फ एक रूप से ही दोनों को एक साथ जान रहा है। वह अखंड है, वह अखंड तरीके से जानता है। फिर उसके बाद में छठे पॉइंट में आते हैं। तो इसके अंदर क्या बताते हैं? जिसने अन्य द्रव्यों के जो विशेष गुण है, ऐसे अन्य द्रव्य है तो उनके विशेष गुण क्या है? जैसे अवगाहन हेतुत्व है, इसका विशेष गुण है आकाश। गति हेतुत्व है, तो इसका विशेष, जो आकाश है उसका विशेष गुण है अवगाहन हेतुत्व। फिर उसके बाद में धर्म है, तो धर्म का है गति हेतुत्व, अधर्म का है स्थिति हेतुत्व, काल का है वर्तना हेतुत्व, और पुद्गल का है रूपी हेतुत्व। इस प्रकार जो ये 5 द्रव्य है, इनके ये विशेष गुण है, और इनके अभाव से यह आत्मा कैसा है? वो यह आत्मा चैतन्य स्वभावी है। ये तो 6 द्रव्य का ये स्वरूप हो गया, पर आत्मा का इनसे अभाव है। और आत्मा का सद्भाव क्या है? आत्मा का सद्भाव चैतन्य में है, उसका सद्भाव चैतन्य स्वभावी है, ऐसा यहाँ पे बताते हैं। स्वभाव से एवं असाधारण चैतन्य रूप के सद्भाव से आकाश, धर्म, अधर्म, काल और पुद्गल इन 5 द्रव्यों से अत्यंत भिन्न है। मतलब जो 5 द्रव्य इनसे बिल्कुल भिन्न है, इनसे इसका कोई मतलब नहीं है, वो अपने स्वयं में ही है। फिर आते हम 7वें पॉइंट पे। वह जीव नामक पदार्थ अत्यंत अन्य द्रव्यों से, मतलब जो अन्य द्रव्य उनसे अत्यंत एक क्षेत्रावगाह रूप से संबंध होने पर भी वह अपने स्वरूप से न छूटने के कारण टंकोत्कीर्ण चैतन्य स्वभाव रूप है। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो
वह भले ही अन्य द्रव्यों में एक क्षेत्रावगाहन करता है, उससे संबंधित है, पर फिर भी उसका स्वभाव है उनके अंदर किंचित मात्र भी उसके अंदर नहीं रमता है। उसका स्वभाव बिल्कुल उनसे अलग है, वह उनके स्वभाव में बिल्कुल नहीं मिलता है। जैसे हम सब्जी बनाते तो सब्जी के अंदर हम मिर्ची भी डालते, नमक भी डालते, जीरा भी डालते, हल्दी भी डालते, हींग भी डालते, तो इन सबको मिक्स कर देते तो मिर्ची ज़्यादा डल जाती तो हम कहते मिर्ची ज़्यादा डल गई, नमक ज़्यादा डल गया तो हम कहते नमक ज़्यादा डल गया। तो उनको नमक ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, उस मिर्ची ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, सब अपने अपने स्वभाव में ही है, इसलिए उनका मिर्ची का स्वाद तेज आ रहा है। उसी प्रकार जो ये छह द्रव्य भले एक साथ में, पर वो आत्मा अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, वह अपने स्वभाव में ही लीन रहता है, अपने स्वभाव को ही जानता है, मानता है। इस प्रकार बताया है आचार्य, मतलब टंकोत्कीर्ण, वह टंकोत्कीर्ण है, वह बिल्कुल उनसे अलग नहीं। जैसे हम छेनी और हथौड़े से हम पीट के मतलब उसका आकार दे देते हैं, तो आकार देने पर भी वो मिटता नहीं। उसी प्रकार यह जो जीव है, यह इसके अंदर कितने भी द्रव्य मिल जाए, परंतु ये अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, अपने स्वभाव में ही रहता है। फिर इसके बाद में हम आते हैं स्वसमय पर। आचार्य स्वसमय की कैसी व्याख्या करते हैं, तो यहाँ पे बताते हैं कि जब यह समय जीव सब पदार्थों का प्रकाशन करने में समर्थ केवल ज्ञान, तो जीव द्रव्य है, तो ये सब पदार्थों को सब पदार्थ है उनको प्रकाशन करने में समर्थ कौन है, वह केवल ज्ञान है। वह केवल ज्ञान कैसे सबको प्रकाश करता है, तो जैसे हम देखते हैं रत्नकंठ शावकाचार्य का एक श्लोक देखते हैं, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। तो यहाँ पे जो महावीर स्वामी को नमस्कार किया गया है, तो महावीर स्वामी कैसे है, उनके अंदर से जो मतलब आत्मा में जो मोह, राग, द्वेष, अविकारी भाव, मिथ्यात्व, ये जितने भी है वो सब उनके अंदर से हट गए हैं, उन्होंने अपने आत्मा की साधना द्वारा उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया है। तो वह मतलब जो सालों का नाम मतलब अलोक आकाश को भी, और साथ साथ में तीन लोक में, तीन काल में, मतलब जो भूत, भविष्य, वर्तमान और तीन लोक और तीन काल में समस्त पदार्थ को वह जानते हैं। तो वह कैसे केवल ज्ञान, मतलब जैसे अपन दर्पण में देखते हैं, दर्पण में कैसे एकदम स्पष्ट झलकता है, तो वैसे ही केवल ज्ञान के अंदर एकदम स्पष्ट वह सब कुछ तीन लोक और तीन काल में प्रत्येक द्रव्य को, प्रत्येक पदार्थ को वह एक रूप एकदम अच्छे से जानते हैं। तो इस प्रकार यह समय है, वह प्रत्येक पदार्थ को प्रकाशन करने में समर्थ है। तो कैसे, केवल ज्ञान के द्वारा। फिर वह केवल ज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, तो वह केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली भेद ज्ञान ज्योति का उदय होने से सभी द्रव्य में अपनापन तोड़कर, तो मतलब यहाँ बताते हैं कि वह जो केवल ज्ञान है, तो केवल ज्ञान भेद ज्ञान रूपी ज्योति द्वारा उन्होंने केवल ज्ञान को प्रकट किया है। भेद ज्ञान किया, मतलब आत्मा अलग है और यह पुद्गल अलग है, इन दोनों का भेद ज्ञान करके उन्होंने अपने आत्मा से उस मोह राग द्वेष को हटाया और भेद ज्ञान हटाया और केवल ज्ञान प्रकट किया, और उन्होंने पर द्रव्यों से अपनापन तोड़ा और अपने दर्शन ज्ञान स्वभाव में ही नियत वृत्ति की, मतलब पर पदार्थों को छोड़ दिया, पर पदार्थ से निवृत्ति ले ली और उन्होंने अपने दर्शन स्वभाव को ही जाना, माना, उनमें ही लीन रहे, तल्लीन रहे, और नियम से ही अपने स्वभाव को ही, अपने आत्मा का जो स्वभाव है उसको माना है। ऐसे आत्म तत्व में एकाकार होकर प्रवृत्ति करते हैं, मतलब वो अपने जो आत्मा है, आत्मा में एकाकार होकर, मतलब उसके अंदर भले कितने ही गुण हैं, कितने ही अनंत शक्तियाँ हैं, फिर भी वो उसके अंदर एक आकार होकर अपनी आत्मा को स्वीकार करते हैं, शुद्धात्मा मानते हैं। तब दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होने से अपने स्वरूप को एकत्र रूप से ही समय में जानते हैं तथा परिणमन करते हैं, वही स्वसमय कहलाता है। अर्थात वो अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हो गए हैं, अपने स्वरूप को एकत्र रूप से उन्होंने मान लिया है, और वह एक ही काल में जानते भी हैं और परिणमन भी करते हैं, इसलिए वह स्वसमय कहलाते हैं। फिर हम देखते हैं कि अब यह पर समय क्या है। तो पर समय, जब यह समय अनादिकाल से अविद्या रूपी, मतलब अनादिकाल से अविद्या रूपी, अर्थात यह अनादिकाल से खोटे संस्कार, खोटा ज्ञान, इससे ही यह इसमें ही अपनी बुद्धि लगा रहा है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण देते, केले की मूल की घाटी के समान परिपुष्ट, मतलब जो केला का जो पेड़ होता है ना, तो उसके जड़ में एक घाट होती है, तो उसी घाट से वो
अनादिकाल से उसमें से ही फूल निकलते हैं, उसमें से ही पत्ते निकलते हैं और फिर केला आता है उसके अंदर, फूल के अंदर। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो ये अपना आत्मा है, अनादिकाल से यह इन्हीं खोटे भाव में लगा हुआ है, मोह राग द्वेष मिथ्यात्व में ही लगा हुआ है। इसी के कारण ये इन सब के अंदर परिपुष्ट है। मोह के अनुसार उदयानुसार प्रवृत्ति की अधिकता से दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत वृत्ति रूप आत्मतत्व से अपनापन तोड़कर पर द्रव्यों के निमित्त से उत्पन्न मोह राग द्वेषादि भावों में एकता रूप से लीन होकर प्रवृत्त करता है। अर्थात यहाँ पे बताते हैं कि जो मोह का उदय हुआ, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान चरित्र का उदय हुआ, इसमें ही यह लीन हुआ, तो इसकी अधिकता से इसने अपना दर्शन ज्ञान चारित्र जो इसका मूल है, जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र जो इसका मतलब गुण है, तो इसने उसके अंदर नहीं रमा, उसके अंदर नहीं जमा, उनको भूल गया। इसकी वजह से यह इन खोटे भाव में ही लीन है। इसकी वजह से यह तब पुद्गल कर्म के पर प्रदेशों में स्थित हुआ। तो मतलब इसने अनादिकाल से ये सब मोह राग द्वेष किया, इसकी वजह से यह पुद्गल मतलब पर पदार्थों में ही लीन रहा। इसकी वजह से यह मतलब अपने रत्नात्रय स्वरूप प्रकट नहीं कर पाया और इसकी वजह से आत्मा में यह दोपने स्वसमय और पर समय ऐसा दोपना आता है। तो इसकी वजह से ही यह परपना और स्वपना आता है। फिर हम देखते हैं कि पुद्गल के प्रदेशों में स्थित होने से युगपद ही पर में एकाकार होता है, जानता है और परिणमन हुआ वह पर समय कहलाता है। इस प्रकार हमने यह स्वसमय और पर समय यह द्विविधता जो आत्मा की है वह प्रकट होती है इसी के कारण। फिर हम देखते हैं कि वह स्वसमय और पर समय ये दो समय के भेद है, समय सार के नहीं। जो स्वसमय और पर समय ये मतलब समय आत्मा के भेद है, वह समय सार के नहीं है। तात्पर्य यह है कि गुण पर्यायवान जीव द्रव्य ही स्वसमय है और पर समय में विभाजित होता है। समय सार रूप शुद्धात्मा तो अविभक्त है, मतलब जो समय सार जो शुद्ध आत्मा है वह तो अविभक्त है, वह कभी विभक्त होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पे बताया है जो स्वसमय और पर समय के भेद पर्याय की ओर से किए गए हैं, अतः ये भेद पर्याय सहित आत्मा के ही हो सकते हैं। और निष्कर्ष देखें तो निष्कर्ष क्या है इसका, तो इसमें बताते हैं कि निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि वास्तविक धर्म परिणत आत्मा ही धर्मात्मा है। स्वसमय और धर्म परिणत से विहीन मोह राग द्वेष रूप परिणमत आत्मा ही अधर्मात्मा है, पर समय है। जिस समय की यह चर्चा चल रही वह समय स्वसमय उपादेय है, पर समय है, समय ध्येय है और समय सार ध्येय है। समय सार रूप ध्येय के ज्ञान श्रद्धान और ध्येय से यह समय स्वसमय बनता है और समय सार के ज्ञान श्रद्धान एवं ध्यान के अभाव में मोह राग द्वेष परिणति होकर पर समय बनता है। इस प्रकार हमने समय पर समय और स्वसमय का स्वरूप जाना और हम अपने शुद्ध आत्मा को जानने पहचानने और उसमें लीन रहे और अपने सम्यक ज्ञान को प्रकट करे जल्द से जल्द और मोक्ष में तल्लीन हो। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। नीचे रखो, नीचे रखो, जिनवानी रखो, एक जिनवानी रखो वहाँ पे। शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्र प्रवचन के क्रम में अविरल जैन लुणदा आज अपने दूसरे दिन का प्रवचन कर रहे थे। कल का मैंने फीडबैक लिया, जिनको जी भाई साहब ने समीक्षा की थी। कल की अपेक्षा थोड़ा सुधार लग रहा है, विषय में भी समझाने में थोड़ा सा उत्साह और थोड़ा सा स्पष्टीकरण भी आपके अंदर दिखाई दिया। थोड़ा सा उच्चारण के संबंध में ध्यान रखें। उच्चारण में ग घ ये शब्द हैं, इसके अलावा ज झ इनका अलग से उच्चारण करें, इनको सही सुधारें, आप फिर बहुत अच्छे वक्ता बन पाएंगे। एक निष्कर्ष आपने अंत में लिया था, उसके पहले कुछ
2-3 पैराग्राफ लगभग छूट गए, उसमें महत्वपूर्ण बातें थी, उसको भी आपको क्लियर करना था। आगे के वक्ता कौन है शाम के? पद्मराज से बोल देवे कि स्व समय पर समय के संबंध में पहली गाथा ले रहा है, मतलब गाथा और टीका यही प्रवचन कर रहे क्या इसी पर? ठीक है, मतलब इसमें काफ़ी और बहुत सारी बातें रहती हैं, उस पर भी अगर प्रवचन हो जाए तो आप विशेष चिंतन करके उन गाथा के संबंध में अपने विचार रख सकते हो। दादा ने अनुशीलन में रख दिया है। यहाँ पुस्तक में भी समयसा ग्रंथ में भी बहुत सारी बातें आई हैं, उनको भी लेते हुए आगे विषय स्पष्टीकरण करना है। केवल प्रवचन नहीं करना है, विषय स्पष्टीकरण होना चाहिए, वो योग्यता अपने अंदर तैयार करनी है। तो इसका ध्यान रखना चाहिए था कि वो विषय ले लेते, फिर निष्कर्ष के रूप में जो है उसको केवल पढ़ भी देते तो भी काम चल जाता। बाकी थोड़ा ठीक ठाक रहा है। अभी अमन जी का प्रवचन प्रारंभ होता है।